पता नहीं क्या बात थी, कुसा में क्या कोई मंत्र वंत्र नहीं था, वो कुसा फेंक दिया, वो मर गया। रोमर्षण जी महाराज मर गए। अब तो जितने मुनि महात्मा थे सब बड़े दुखी हुए, हाहाकार हो गया। बलराम जी से कहने लगे, आप तो ईश्वर हैं, आपने क्या कर दिया। हमने बहुत दिनों करके इनको व्यासपीठ पे बिठाया था, इनसे हम कथा सुन रहे थे, अब हमारा नियम कैसे पूरा होगा। तो भगवान श्री बलराम ने कहा कि देखो, आत्मा वही जायते पुत्रः, इनका कोई बेटा है और बेटा भी कथा कहता है और इनसे कम अच्छी कथा नहीं कहता है ना। तो उनका नाम उग्रश्रवा है कि एक काम करो, उन्हीं को बिठा लो व्यासपीठ पर, आपका विघ्न, आपका नियम भंग नहीं होगा। आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्माद अस्य भवेद वक्ता आयु इंद्रिय सत्वान, है ना। ऐसा कर दिया महाराज सियाराम, ऐसा कर दिया उनको। कहे अब एक बात बताओ, हम भी समझते हैं कि मर गया, ये रोमर्षण जी मर गए और ये हमसे अनुचित काम हुआ, हमने जानबूझ के मारा नहीं, हमने तो कुछ फेंका। अब कुछ फेंकने से कोई मरता है, अब मर ही गया तो हम क्या करें। अब तो महाराज आप जो भी प्रायश्चित बतावें हम करने के लिए तैयार हैं। तो महर्षियों ने कहा कि हाँ, आप ऐसे भगवान अगर इस प्रकार का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो हम लोगों को आगे बताने की राह कहां से मिलेगी। आप तो एक काम करो, दो प्रायश्चित है, एक तो है राक्षस, एक तो है राक्षस, माने उसका नाम क्या है, इलवल बलबल। तो एक राक्षस तो एक है, एक है बाप और एक है बेटा। इसमें एक बाप है और एक बेटा है। इलवल तो है बाप और बलवल है बेटा, है ना। अब वो महाराज बड़ा आफत करता है, नैमिषारण्य में बहुत आफत करता है, हमारे यज्ञ को नष्ट कर देता है। एक तो इसको मार डालो आप, इसका वध कर दो, और दूसरे 1 वर्ष तक आप तपस्या, श्री राम जी तीर्थ यात्रा करें सस्मार, ऐसा करिए महाराज जी। श्री राम जी ठीक। अब अमावस्या आ गई महाराज, अब अमावस्या आ गई तो इलवल का लड़का बलवल आया और बड़ा आफत करने लग गया, बहुत आफत करने लग गया। तो भगवान ने कहा कि हम तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, हम किसी से मारा मारी करने के लिए तो निकले नहीं थे, हम तो अपने अस्त्रों को भी रख दिया कहीं, अब क्या करें। तो आ गया बलबल, तो सस्मार मुशलम, तो उन्होंने अपने मूसल का स्मरण किया, मेरे मूसल आ जाओ, मेरे हल आ जाओ। ये दिव्य अस्त्र है महाराज जी, ये ठाकुर के अस्त्र दिव्य हैं, इनको कहीं ऐसा वैसा अस्त्र मत समझना। अब हम अस्त्र की व्याख्या करने लगे रह जाएंगे यहीं पर। ये दिव्य अस्त्र हैं, दिव्य आज्ञा पालक अस्त्र है, आज्ञा पालक, समझे ना। आज्ञा एक एक होकर के खर्ब रूप धारण कर सकती है, अकेले होकर के खर्ब रूप धारण, खर्ब मतलब संख्या ठीक बोल रहे हैं ना, अरब के बाद खरब, तो खरब खरब तक रूप धारण करते हैं महाराज। हमारे राम जी का बाण है, एक बाण खर्ब में हो जाता है, एक बाण खर्ब में। तूने नई कशरम करेण दशधा, हाथ में तरकस में एक, हाथ में लिया 10, संधान काले शतम चापे भूत सहस्र, धनुष पर रखा 1000, लक्ष्य गमने, मारने लगे तो कोटिम च कोटिम बधे अंतैर अरबि खरबि, इतने बाण होते हैं। एतद वाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानी यथा, ये बाण की महिमा ऐसी है जैसे सतपात्र में दान दे। एक चावल आप चढ़ा रहे हैं, वो अनंत अनंत चावलों के रूप में आपको मिलने वाला है। हमसे एक मूर्ख ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप लोगों की पूजा भी बड़ी विचित्र है। हम कहे क्या विचित्र है, कि आपके पंडित लोग कहते हैं कि वस्त्रोपवस्त्रार्थे रक्त सूत्रम समर्पयामी, अरे वस्त्र भी पहन लो, धोती भी पहन लो, लंगोटी भी पहन लो, और राम जी अचला क्या नाम उसका, ऊपर वाला भी पहन लो, पगड़ी भी बांध दो, सब वही एक लाल टुकड़ा, लाल टुकड़ा में कहते हैं वस्त्रोपवस्त्रार्थे रक्त सूत्रम समर्पयामी। हम कहे तुम्हारे ऐसे गधों को तो नहीं चढ़ाया गया ना, ये तो राम जी को चढ़ाया गया है। राम जी इतने से वस्त्र को
अनंत अनंत थानों के रूप में परिणित करके आपको देने वाले हैं महाराज जी। उसको स्वीकार करते हैं। अब हमारे पास समय नहीं, कथा सुनिए, कथा है इसकी। हाँ राम जी, तो अब हमारे दिव्य अस्त्र हैं, स्मरण किया सस्मार, श्री राम जी स्मरण किया कि मेरे अस्त्र आ जाओ। सस्मार मुसलम राम पर सैन्य विदारणम, हल भी आ गया, मुसल भी आ गया, और भगवान ने बलबल को खींचा। बलबल को खींचा, किससे खींचा? मूसल, हल से खींचा, यो खींचा। देखो हमको देख रहे हैं ना, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हल कभी देखा है कि नहीं देखा है? ये बाबू लोग कभी हरे नहीं देखे होंगे। एक दिन हमसे हल क्या होता है? अरे हल जिससे खेत जोता जाता है, तो हल से यो टेढ़ा होता है, तो हल से तो खींचा, और हल से खींच करके और मूसर से ठोक दिया उठा करके। जय जय श्री सीताराम हो गया महाराज। वो तो मर गया और एक वर्ष के लिए चले गए महाराज तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा में सबसे पहले अयोध्या जी गए, देख लीजिए लिखा है अनुस्रोतेन सरयूम, सरजू जी महाराज पहले गए, अयोध्या जी स्नान किए। अब उसके बाद बहुत सा यहाँ पर, अब उसके बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा था तो लौट भी आए राम जी। अब इसके बाद श्री राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज आपके मुख से तो कथा सुनते में तृप्ति नहीं होती है, अब हमको तो कुछ भगवान का एक विचित्र चरित्र महाराज जी। वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छा महे प्रभो। श्री राम जी यहाँ वीर्य जो है चरित्र का वाचक है, यहाँ पर वीर्य चरित्र का वाचक है। वीर्याणि अनंत वीर्यस्य, अनंत चरित्र जिनके हैं उनका चरित्र और सुनना चाहते हैं। श्रोतुम इच्छा महे, ये श्रोतुम इच्छा महे है ना, इसके योग में वीर्य का मतलब क्या होगा? चरित्र होगा। वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छा महे प्रभो। अब जो परीक्षित जी ने पूछा और बहुत कुछ कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज तो गदगद हुए। हाँ हो, विष्णुरातेन संपृष्ट, बड़ा बढ़िया है, जोड़ा बहुत बढ़िया है। विष्णुरात ने पूछा ब्रह्मरात से, एक है ब्रह्मरात और एक है विष्णुरात। विष्णुरात का तो मैं सुना चुका हूं आपको, ये विष्णुरात क्यों है ये मैं सुना चुका हूं आपको, है याद है? प्रथम स्कंद में सुना चुका हूं। और ये ब्रह्मरात कौन है? उनको तो विष्णु ने गर्भ में जाकर के रक्षा की दिया, इसलिए परीक्षित विष्णुरात हो गए। और ये ब्रह्मरात क्यों है कि ब्रह्मणा श्री कृष्ण चंद्रेन गर्भान निष्कास्य दत्ता है, इसलिए ये ब्रह्मरात है। अरे बाबा व्यास जी क्या सुखदेव निकल नहीं रहे थे गर्भ से, ये तो ब्रह्म ने जब निकाला।